हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और एक्सरसाइज 12.1 को कंटिन्यू करते हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इन ए रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ प्रूव दैट। फिर से एक रेगुलर हेक्सागन गिवन है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। क्या भाई, हमारे पास रेगुलर हेक्सागन है ए बी सी डी ई एफ, ये गिवन है बेटा। क्या चाह रहे हैं यहाँ से? ए बी प्लस ए सी हमें प्रूव करके दिखाना है। वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर ए एफ इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डी। किसके इक्वल प्रूव करना है भाई? 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डी के इक्वल प्रूव करना है हमें। तो यहाँ से आप लोग ध्यान दे सकते हो, जो आपको प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और लेफ्ट हैंड साइड में देखिए वेक्टर ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ लिख लिया। अब यहाँ से देखिए राइट हैंड साइड में ए डी के इक्वल प्रूव करवा रहा है। किसके इक्वल प्रूव करवा रहा है भाई? ए डी के। तो ए डी है, इसको तो हमें यहाँ से कुछ चेंज करना ही नहीं है। ए डी तो हमारे पास जो ए डी है वो एज इट इज़ यहाँ पे रहना ही रहना है। उसके अलावा आप लोग यहाँ से देखिए, क्या हमारे पास ए बी के साथ हम किसी और साइड का यूज़ करें? किसका भाई? ए बी के साथ किसी और साइड का यूज हो जाए और हमारे पास ए डी आ जाए। तो यहाँ से ए डी अगर फाइंड करना है तो ए डी को ज्वाइन कीजिए आप। ए डी ज्वाइन होने के बाद ए डी आ सकता है, तो या तो इधर से हम लोग इसको एस सी को ज्वाइन कर दे तो ए डी बनता है भाई, या फिर हमारे पास इधर हम लोग ए ई को ज्वाइन कर दे तो हमारे पास ए डी इसमें आ सकता है। तो ए ई क्या भाई? ए ई प्लस ई डी हमारे पास अगर आ जाए तो हम कह सकते कि ए डी बन जाएगा। तो क्वेश्चन में अपनी लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान दो, ए ई है भाई अपने पास, तो सबसे पहले ए ई को लिखिए प्लस में ई डी। अब रेगुलर हेक्सागन है तो ई डी इक्वल है किसके? ए बी के। तो प्लस में आप ए बी लिख दो भाई, प्लस में ये ए डी लिख दिया मैंने। क्लियर है? नेक्स्ट अपने पास एक तो ए सी है भाई। क्या है? ए सी है। तो ए सी की हेल्प से कब आ सकता है? जब हमारे पास क्या हो भाई? ए सी प्लस सी डी हो। अब सी डी इक्वल है किसके? ए एफ के। तो आप लिख सकते हो ए सी प्लस में ए एफ। क्लियर है बेटे? अब यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि ए ई प्लस ए बी को मैं ई डी लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो ए ई प्लस ई डी प्लस में ए डी एज इट इज़ प्लस में ए सी प्लस में, देखिए ए सी प्लस सी डी से ए डी बनता है। तो ए सी प्लस सी डी से बनता है, तो जो सी डी है वो इक्वल है ए एफ के। तो ए एफ के प्लेस पे हम लोग यहाँ पे सी डी लिख सकते हैं। तब डायग्राम से ए ई प्लस ई डी है, ये भी ए डी बन जाएगा। प्लस में ए डी हमारे पास ऑलरेडी है ही, ए सी प्लस सी डी है, ये भी ए डी बन जाएगा। और ए डी को 3 टाइम्स ऐड कर दोगे तो 3 टाइम्स ऑफ ए डी बन गया, जो कि किसके इक्वल प्रूव हो गया? राइट हैंड साइड है। ये भी रेगुलर हेक्सागन, लेकिन 5th क्वेश्चन की तरह से इसमें हमें कोई ज़्यादा काम नहीं करना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास। सेवंथ क्वेश्चन में ये कह रहा है, प्रूव दैट सम ऑफ ऑल वेक्टर्स ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन इफ इट्स वर्टिसेस इज 0। ये कह रहा है सम ऑफ ऑल वेक्टर्स ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। रेगुलर ऑक्टागन के सेंटर से जितने भी आपके पास जो भी वेक्टर बनेंगे उन सब का सम है वो क्या होना चाहिए? 0 वेक्टर के इक्वल आना चाहिए। ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले रेगुलर ऑक्टागन है वो बनाइए आप।
ए बी सी डी ई एफ जी एच। चेक कर सकते हो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड से इसके अंदर। तो ये हमारे पास बन गया भाई क्या, रेगुलर है ऑक्टागन। इस रेगुलर ऑक्टागन का हमारे पास सेंटर, अब आपको मैं बता दूं किसके डायगोनल्स को ज्वाइन करोगे, क्या करोगे भाई, डायगोनल्स को ज्वाइन करोगे तो इसके डायगोनल्स है वो सेंटर से पास होते हैं। किससे पास होते हैं, हमारे पास है सेंटर से पास होते हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, मैंने ए ई डायगोनल को ज्वाइन कर दिया, इधर मैंने एफ बी डायगोनल को ज्वाइन कर दिया। तो इनका जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये आपके पास क्या कहलाएगा, इनका सेंटर ऑफ रेगुलर ऑक्टागन होगा। ऐसे ही नेक्स्ट डायगोनल आपका बनेगा यहाँ से, ये भी सेंटर से पास होगा। और नेक्स्ट जो रह गया वो कहाँ से आना है, ये भी सेंटर से पास होना है। रेगुलर ऑक्टागन के जो डायगोनल्स है वो सेंटर पे बाइसेक्ट होते हैं। नेक्स्ट इस लाइन को और ऐड कर ले भाई, केवल इंटरसेक्ट नहीं करते, क्या होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं। क्लियर है। तो इसमें बस आपको इतना ही लिखना है, वी नो दैट सेंटर ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन इज midpoint of each diagonal. We know that center of a regular octagon is the midpoint of each diagonal. each diagonal का क्या होगा, midpoint होगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ इसके अंदर है किसकी भाई, OA की अगर मैं बात करता हूँ, OA और इधर आपके पास OE। OA और OE तो इक्वल है अपने पास, लेकिन डायरेक्शन हमने अपोजिट यूज़ कर दी। वेक्टर OA इज इक्वल्स टू वेक्टर OE तो हमारे पास इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट ले ली तो OA इज इक्वल्स टू माइनस OE कहलाएगा। OA इज इक्वल्स टू क्या कहलाएगा, माइनस OE कहलाएगा। और इसको लेफ्ट में ले आओगे तो ये OA प्लस में OE इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर बन जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो। ये तो मैंने A से शुरू होने वाला फर्स्ट ही डायगोनल लिया। नेक्स्ट सेकंड डायगोनल अगर B वाला लोगे तो आप सिमिलरली लिख सकते हो OB प्लस OF, OB प्लस OF इज इक्वल्स टू 0 ई वेक्टर, इक्वेशन नंबर सेकंड। थर्ड आप लोग यहाँ से आओगे तो OC प्लस OG, OC प्लस OG वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर हो जाएगा। और नेक्स्ट अपने फोर्थ पे जाओगे तो OD प्लस में OH, OD प्लस OH इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 4 डाल दो। क्या कर दोगे यहाँ से आप लोग, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। आप फर्स्ट 4 इक्वेशंस को ऐड कर दोगे, ऐड करोगे तो लेफ़्ट को लेफ़्ट में, राइट को राइट में, राइट में तो सभी में 0 है, तो लेफ़्ट में आप लोग देख सकते हो क्या लिख सकते हैं इसको, OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD प्लस OE प्लस OF प्लस OG प्लस OH इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। यही आपसे प्रूव करवा रहा है कि रेगुलर ऑक्टागन में सेंटर से वर्टिसेस की तरफ जितने भी वेक्टर्स बनेंगे उन सब वेक्टर्स का सम हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, 0 के इक्वल प्रूव करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो अपना क्वेश्चन नंबर 8 है। 8th क्वेश्चन में ये कह रहा है, इफ़ D इज़ द मिडल पॉइंट ऑफ साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल है हमारे पास, ABC ट्रायंगल है, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। तो आप यहाँ लिख सकते हो, इन ट्रायंगल ABC D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। D है वो BC का क्या है भाई, मिड पॉइंट है। उसके बाद आपको प्रूव करके दिखाना है AB प्लस AC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AD।
ए बी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी है, वो हमें प्रूव करके दिखाना है। आप लोग यहाँ से इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले वेक्टर ए बी है। देखिए वेक्टर ए बी, ए डी का यूज़ तो करना है ही है, ए डी का यूज़ करना है तो क्लियर है कि ए बी क्या बनेगा, ए डी प्लस डी बी, वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर डी बी प्लस वेक्टर ए सी। ध्यान दीजिए यहाँ से ये ए सी है भाई, ए टू सी, तो वेक्टर ए सी क्या बनेगा, ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस में डी सी बन जाएगा हमारे पास। तो ए डी प्लस ए डी तो ट्वाइस ऑफ ए डी बन गया भाई। नेक्स्ट आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे कि आपके पास डी है वो मिड पॉइंट है, तो बी डी और सी डी तो दोनों इक्वल है भाई हमारे पास, लेकिन यह मामला वेक्टर का है और वेक्टर का मामला है। तो अगर आप लोग यहाँ पे डी बी ले रहे हो, क्या ले रहे हो, डी बी वेक्टर ले रहे हो, तो प्लस में जो डी सी है, डी सी जो वेक्टर है वो बी डी के इक्वल है। डी सी को आप लोग वेक्टर बी डी लिख सकते हो। देखो बी टू डी, डी टू सी, अगर डायरेक्शन सेम रखना है तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डी प्लस डी बी। अब बी डी को डी बी वेक्टर में अगर कन्वर्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा और ये माइनस का वेक्टर डी बी बन जाएगा, जिससे डी बी वेक्टर कैंसिल हो गया और ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डी के इक्वल आ गया, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट अपने पास आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 है भाई। 9 क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, वेक्टर बी ए प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी ए के इक्वल है, वो आपसे प्रूव करवा रहा है। तो यहाँ से आपको जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है वेक्टर बी ए प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी ए इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी ए, ये इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और सबसे पहले वेक्टर बी ए है उसको सुरक्षित रखिए भाई। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी ए ही तो प्रूव करवा रहा है, तो बी ए वेक्टर को हमने एज इट इज़ रख दिया। अब बी सी प्लस सी डी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें बी डी को ज्वाइन करना पड़ेगा। देखिए बी सी प्लस सी डी वेक्टर बी डी बनेगा, एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल, एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल से बी सी प्लस में सी डी, बी सी प्लस सी डी को मैं वेक्टर बी डी लिख सकता हूँ भाई। क्लियर है? प्लस में वेक्टर डी ए है, इसको एज इट इज़ रखिए आप। वेक्टर बी ए प्लस वेक्टर बी डी प्लस वेक्टर डी ए, ध्यान दीजिए इस ट्रायंगल के अंदर वेक्टर बी डी प्लस वेक्टर डी ए है, वो वेक्टर बी ए के इक्वल हो जाएगा भाई। तो वेक्टर बी ए प्लस वेक्टर बी ए जो कि इक्वल हो गया ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी ए के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया? ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी ए के, और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इफ़ ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब की बार क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है स्पेशल आपके पास, ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम, ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स, बिल्कुल होंगे भाई, जब ए बी सी डी पैरेललोग्राम है ए सी बी डी इसके डायगोनल्स होंगे। शो दैट ए सी प्लस बी डी इज इक्वल्स टू ए सी माइनस बी डी। फर्स्ट पार्ट में आपसे प्रूव करवा रहा है वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर बी डी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी सी। सेकेंड पार्ट में प्रूव करवा रहा है आपसे वेक्टर ए सी माइनस वेक्टर बी डी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए बी प्रूव करवा रहा है। तो आपको पता है कि फर्स्ट पार्ट हो या सेकेंड पार्ट हो, क्लियर है कि हमें तो ए सी और बी डी की ज़रूरत है भाई। एक बार तो ए सी और बी डी को हमें ऐड करना पड़ेगा, एक बार इनको क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करो, यहाँ से वेक्टर ए सी फाइंड कर दो सबसे पहले। अगर ए सी वेक्टर फाइंड कर रहे हो, मैं यहाँ पे हेल्प ले रहा हूँ ए बी और बी सी की। किसकी भाई? वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए सी।
तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। नेक्स्ट वेक्टर बी डी फाइंड कर देंगे। बी डी के लिए आपकी मर्जी, आप ट्रायंगल, क्योंकि ये आपके पास क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड के बहुत पेयर है वो पैरेलल और इक्वल होते हैं। तो यहाँ से आपका वेक्टर ए बी है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो वेक्टर डी सी के इक्वल है, वेक्टर बी सी है वो वेक्टर ए डी के इक्वल है। क्लियर है। ऐसा करने के बाद वेक्टर बी डी अगर आप लोग फाइंड करोगे तो ये बनेगा हमारे पास वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी। मैंने इसका यूज़ कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहिए आप उस ट्रायंगल का यूज़ कर लो या इधर वाले का यूज़ कर लो। अब फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने के लिए हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, सॉरी फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में सब्ट्रैक्ट करना है। अगर ऐड करना है तो ए सी प्लस में बी डी, तो यहाँ से देखिए भाई अगर हम इनको ऐड कर देते हैं तो अपने पास क्या बनेगा, इसमें वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी। तो ये बन गया बी सी प्लस बी सी, तो ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी सी बन गया हमारे पास। वेक्टर ए बी प्लस में वेक्टर सी डी, तो यहाँ से अपने पास ध्यान दीजिए भाई ए बी और सी डी। अब यहाँ से देखो मैंने अभी बताया ए बी डी सी के इक्वल है, तो सी डी है, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, माइनस डी सी लिख सकते हो, या फिर सी डी लिख रहे हो तो इसको वेक्टर बी ए लिख सकते हो। ये बन गया ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी सी प्लस में वेक्टर ए बी माइनस वेक्टर ए बी से ए बी वेक्टर है वो कैंसिल हो जाएगा और आपका ये ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी सी बन गया। ये तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सेम आपको इसका सेकंड पार्ट सोल्व करना है। सेकंड पार्ट में जब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो वेक्टर ए सी माइनस वेक्टर बी डी बन जाएगा इधर तो, और उधर आप लोग लिख सकते हो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, माइनस का वेक्टर बी सी हो गया, माइनस का वेक्टर सी डी बन गया। बी सी से बी सी कैंसिल हो गया। वेक्टर ए बी प्लस में वेक्टर डी सी लिख सकते हैं माइनस सी डी को, और डी सी है वो वेक्टर ए बी के इक्वल है, तो यहाँ से वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए बी बन गया जो कि इक्वल्स टू हो गया ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए बी के। ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है। तो ये बेटे आपकी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो गई। इस एक्सरसाइज को आप लोग क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। इस वीडियो में हमें इतना ही करेंगे।